5 दिन तक चलने वाला त्योहार हिंदुओं का मुख्य पर्व आ रहा है। 10 तारीख से यह त्योहार प्रारंभ हो जाएगा। 10 तारीख को धनतेरस पर्व मनाया जाएगा। 11 तारीख को नरक चतुर्दशी का व्रत होगा और 12 तारीख को शुभ दीपावली का पर्व होगा। 13 तारीख को इसमें जो है गोवर्धन पूजा मनाएंगे और 14 तारीख को भैया दूज मनाएंगे। इस प्रकार वैसे त्यौहार तो आगे लाभ पंचम तक जाएगा, परंतु जो प्रथम है धनतेरस, तो इस पर्व का जो आरंभ है वो आरंभ बहुत सुंदर होना चाहिए। यह दिमाग में रखिए कि प्रारंभ जितना प्रबल होगा अंत उतना जो है शुभ होगा। तो प्रारंभ प्रबल हो इसके लिए जो है धनतेरस पर जो है धन संबंधी आपको जो है ध्यान देना चाहिए। जैसे इसी दिन जो है भगवान धन्वंतरी सागर मंथन के बाद जो है अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए लोग जो है स्वास्थ्य संबंधी कामना, पहले तो स्वास्थ्य बड़ा धन, सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे इसलिए इस दिन जो है आप भगवान धन्वंतरी का पूजन जरूर करें, उनकी जयंती मनाएं और जो है अपने घर में इस दिन वो बर्तन का एक कलश लेकर आए थे, इसलिए लोग जो है इस दिन बर्तन जरूर खरीदते हैं। बर्तन भी धातु का खरीदिएगा, लोहे का नहीं। बर्तन आपको खरीदना है तो तांबे का खरीदें, पीतल का खरीदें, जो है कांसे का खरीदें, सोने चांदी का कुछ सामान खरीदें, आभूषण खरीदें, वाहन खरीदें। तो वो जो ये सब खरीदना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। और जो है इसका मुहूर्त क्या है, तो मुहूर्त आप जाने 10 तारीख को धनतेरस सबके लिए है। दोपहर 2 बजे के बाद आप जो है 11 तारीख के 2 बजे तक आप धनतेरस मना सकते हैं, यानी खरीदारी कर सकते हैं। तो पूरा आपके पास समय 24 घंटे का समय है। 10 तारीख को 2 बजे के बाद आप खरीदारी शुरू करें। पूजा के लिए शाम में, धनतेरस से पूजा के लिए शाम को समय 6 बजे से 8 बजे यानी पौने 8 बजे तक जो है आप पूजा का मुहूर्त है। तो इस दिन आप जो है भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। और इस दिन सामान जब खरीदें तो कुबेर यंत्र भी खरीद कर आप ला सकते हैं। अपने घर में कुबेर देवता की भी पूजा होनी चाहिए। गंधर्वों के राजा कुबेर हैं और इस दिन लक्ष्मी माता, कुबेर और साथ में धन्वंतरी भगवान की पूजा करें। भगवान धन्वंतरी इसी दिन जो है प्रकट हुए थे, उनकी जयंती है, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए। और जो है एक दीपक जरूर जलाएं। घर के बाहर दक्षिण की तरफ दिशा करके एक दीपक जलाना चाहिए। और जो है कामना करना चाहिए कि हमारे घर में सभी स्वस्थ रहें, सभी प्रसन्न रहें, घर में लक्ष्मी हमेशा निवास करे। पुराण में इसका वर्णन है कि एक बार भगवान विष्णु भ्रमण करने के लिए, जगत में भ्रमण करने के लिए आ रहे थे। तो माता लक्ष्मी ने कहा हम भी चलेंगे। तो माता लक्ष्मी को साथ में लेकर भगवान श्री हरि पधारे और दक्षिण भारत में जा रहे थे कहीं। तो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप यहाँ ठहरिए, आप यहाँ रुक जाइए और तब तक मैं लौट कर आता हूँ। परंतु जब भगवान गए तो माता ने सोचा आखिर मुझे रुकने के लिए क्यों कहा। उनसे रहा नहीं गया और माता लक्ष्मी पीछे पीछे आती रही। एक सरसों की खेत मिलती है जहाँ पीले पीले सरसों के फूल खिले थे। माता ने उन फूल को तोड़कर श्रृंगार बनाया। और भी आगे बढ़ने पर जो है गन्ने का जो है फसल, गन्ने की खेत में फसल लगी थी। माता को गन्ना अच्छा लगा तो गन्ने तोड़कर उसको गन्ना खाना शुरू कर दिया। तो भगवान तब तक आ गए। भगवान ने कहा अरे आपको मैंने वहाँ बैठाया था, आप बैठी नहीं, आप चली आई। भगवान थोड़े नाराज से हुए कि ये तो हमारे धर्म विरुद्ध काम किया है आपने, क्योंकि किसी का भी फसल बिना उसके पूछे आप नहीं ले सकते हैं। यह चोरी का जो है अपराध है और इसके लिए आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी, यानी आपको इस किसान के यहाँ 12 वर्ष तक आपको सेवा करनी पड़ेगी। तो माता लक्ष्मी भगवान के कहने पर उस किसान के घर में 12 वर्ष तक ठहरती है। और माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम लक्ष्मी का पूजन करो
जिससे माता लक्ष्मी उनके घर में थी तो खूब आदर पाई, तो उस घर में धन धान्य रत्न आदि के भंडार भर गए। किसान 10-12 वर्ष तक बहुत खुश रहा, फैलता, बहुत ही उनका विस्तार हुआ धन संपदा का। अंत में जब समय पूरा हुआ और जाने का समय आया तो भगवान श्रीहरि लेने के लिए आए। माता लक्ष्मी कहने लगी, देखिए मेरे पतिदेव भेष बदल कर आए थे, तो देखिए मेरे पति आए हैं, हम अब जाएंगे। तो किसान ने मना किया कि नहीं, तुम्हारे आने से बड़ा शुभ हुआ, हम आपको जाने नहीं देंगे। बहुत कोशिश किया रोकने की। भगवान ने कहा, भाई ये तो साक्षात लक्ष्मी है और इनको तो हर कोई चाहता है रखने के लिए, लेकिन रख नहीं पाता, ये तो जाएगी जरूर। माता लक्ष्मी ने कहा किसान से, देखो किसान, ये तो मैं भगवान के कहने से रह गई, परंतु यदि मुझे तुम हमेशा रखना चाहते हो तो अगले ही दिन कल जो है आने वाला धनतेरस है, इस त्रयोदशी को तुम विधिवत से मेरी पूजा करना, अर्चना करना, तो मैं जरूर आऊँगी। और मुझे तांबे के कलश में सिक्का भरकर रखना, मेरा निवास उसमें होता है। तो इस दिन हर भक्त को क्या करना चाहिए, अपने घर में एक छोटा सा तांबे का कलश होना चाहिए। इस कलश में पुराने पुराने सिक्के आप रख सकते हैं, सोने के या चांदी के, तांबे के या और भी कोई जो भी सिक्के हैं, कोई न कोई सिक्का उसमें भरकर रखना चाहिए। और उसमें जो है उसके ऊपर एक पुष्प चढ़ाना चाहिए और अक्षत। और ये दीपक जब आप जलाने जाएं तो हर व्यक्ति जो है अपने हाथों से थोड़े थोड़े चावल उस दीपक के नीचे रखे ऊपर दीपक जलाएं। तो घर में एक दिया जलना चाहिए, रात भर जले ऐसा प्रयास करना चाहिए। एक दीपक घर से बाहर जलना चाहिए जो दक्षिण दिशा में उसका मुंह हो, और जब दक्षिण दिशा नहीं प्राप्त हो रहा है तो बाहर की तरफ मुंह उसका उस दीपक का हो। एक दीपक बाहर, एक दीपक घर के अंदर, जो पूजा घर में जलाते हैं वो ही रात भर घी के दिए जलने चाहिए। यह इस प्रकार जो है आप खरीदारी भी करें और इस धनतेरस में माता लक्ष्मी की पूजा करें, भगवान गणेश की पूजा करें, भगवान कुबेर की पूजा करें और भगवान धन्वंतरि की पूजा करें। पीले पीले फूल लेकर आएँ, लाल फूल लेकर आएँ, लाल और पीले पुष्पों से इस दिन पूजा होती है। खरीदारी में कभी भी आप आज जो है मतलब धनतेरस के दिन जो है काले कपड़े आदि का खरीदारी ना करें। प्लास्टिक के बर्तन बिल्कुल ना खरीदें आप, ये अशुभ माना जाएगा। तो प्लास्टिक की चीज़ों से आप परहेज करें, काले चीज़ों से आप परहेज करें और कोशिश करें तांबे धातु का बर्तन ही हो आपके लिए खरीदारी में। इस लिस्ट में बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को। यह धनतेरस आपके लिए कुबेर जैसा धन लेकर आए और आप सबका स्वास्थ्य मंगलमय हो, यही कामना है।